वेलकम टू माय ब्लॉग ब्यूटीफुल जर्नी विद मधु में आपका स्वागत है। और सुबह हो चुकी है और मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आ गई हूँ और मैं और दीदी हैं अब घर में। और दीदी जो थी वो घर में देख लीजिए हेलो कर रही है दीदी। और बस आने के बाद मैं नाश्ता बनाने में लगी हूँ। तो देख लो आप लोग, चाय बन रही है और पूड़ियाँ बनाने जा रही हूँ क्योंकि आज बच्चों को नाश्ते में हमने वर्मीसेली और पूड़ी दी खाने में। और लंच में हमने दिया है इडली, दीदी ने बना के फ्राई करके उसको सॉस वगैरह में अच्छी लगती है, बच्चों को पसंद है तो वो बना के दी है। और अब बस हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता तैयार हो जाएगा तो चलो आ जाओ आप लोग भी नाश्ता करने हमारे साथ। ये देखो मेरी चाय जो है वो तैयार हो गई, अदरक इलायची वाली चाय। सुबह मैं और दीदी ऐसी ही चाय पीते हैं। आप लोग इस छोटे से बर्तन पे मत जाना, एक्चुअली इस बोल को हमने रखा हुआ है, चाय हम इसी में बना लेते हैं क्योंकि सिर्फ 2 कप चाय बनती है। और उसके लिए हम बहुत बड़ा सा नहीं, पैन गंदा नहीं करना मांगते, इसलिए मैं इसमें बना लेती हूँ, मुझे इसमें ठीक लगता है तो इसको इग्नोर कर देना। और बस अब मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी गरम गरम और फिर मैं और दीदी नाश्ता करेंगे। पूड़ी तैयार है। ये पूड़ियाँ तैयार हो गई, देख लो पूड़ियाँ बना ली हैं। और ये मत सोचना आप लोग कि हम लोग इतनी सारी पूड़ी एक साथ खा लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें से 1-2 अगर बचेगी 2-4 तो वो हम रख देंगे क्योंकि प्रीतू जब आता है तो उसे रोटी वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं, चावल वगैरह कम खाता है, तो वो पूड़ी और वर्मीसेली या कोई सब्ज़ी जो बनी होगी वो इसके साथ खा लेगा, इसलिए मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं। तो ये पूड़ी रही और ये रही हमारी चाय। अब हम मैं और दीदी जा रहे हैं नाश्ता करने। हमारे यहाँ सुबह ही सुबह जब मैं और दीदी नाश्ता करने बैठे तो देख लीजिए आप, हमारे यहाँ मेवालाल जी आ गए हैं। और ये मेवालाल जी कौन है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हेलो कर दो मेवालाल जी, ऐसे करो हेलो, नमस्ते, हाँ नमस्ते। ये मेवालाल जी हैं और ये हमारे यहाँ पौधे लाते हैं। तो देखो आप लोग कितने सारे पौधे यूट्यूब पे इन्होंने कितने सारे पौधे ला के रखे हुए हैं। अब इसमें से दीदी खरीदेगी, दीदी पाम वाला देख रही है। आ जाइए अंदर आ जाइए। और चलो मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। ये ऐसे ही लेकर आते हैं, गमले भी लाते हैं, पौधे भी लाते हैं और दीदी इन्हीं से ले लेके बढ़ते रहते हैं। और ये देखिए कितने सारे पौधे हैं। मेवालाल जी से दीदी ले रही है पौधे, उसने पाम के 2 खरीदे हैं और एक अजेलिया आता है, बहुत प्यारे से फूल होता है उसमें, वो खरीद रही है दीदी। और मैं जो हूँ अंदर आ गई हूँ। आज हम नाश्ता अभी तक नहीं कर पाए, बना हुआ रखा है, कप में चाय निकली रखी है, बट कुछ ना कुछ काम ऐसा हो जाता है तो हमारा नाश्ता नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ी देर में अभी हम देखते हैं, करेंगे दोबारा से चाय गर्म होगी, बट वो अच्छी नहीं लगती जो बार बार गर्म होती है, बट मजबूरी है तो पी लेंगे, कोई बात नहीं। और चाय गर्म करेंगे और तब नाश्ता करेंगे। और अभी घर जब मैं स्कूल जाती हूँ बच्चों को छोड़ने तो दीदी उतनी देर में घर को सेट करती है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और मेवालाल जी से दीदी पौधा लगवा रही है। और ये कौन सा पौधा है मेवालाल जी बता दो। अजेलिया है। तो देखिए आप इसको दीदी ने कहा है तो ये लगा रहे हैं। सीधा करिए, टेढ़ा हो गया। इनसे दीदी जो काम कहते बेचारे कर देते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल कर देते हैं। बेचारे नहीं है, बेचारे नहीं है पर ये बेचारे नहीं है, पैसे लेते हैं पैसे नहीं पर हमारा काम कर देते हैं, वो जरूरी है। भाभी अब दीदी बगल वाली भाभी को भी आवाज लगा रही, तो आप लोग देख लो, वो हमारी भाभी भी आ गई। हम लोग के हाल बुरे हम लोग को मत दिखा,
देखिए 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 दीदी अब भाभी आ गई हैं, अभी अभी पौधे खरीदेंगी। सारी लेडीज जो है पौधों के पीछे दीवानी है। बस ज्यादा मिट्टी ना भरिए। ना मिट्टी ज्यादा पड़नी नहीं। दूसरे गमले में कर दूंगी। इसको पानी कम देना है, ज्यादा बहुत देना कम कोई ना फर्क नहीं। है। पूरा पानी मिल जाए कोई फर्क नहीं। और उसके गुलाब जैसे फूल। मेरा फोन लाई तो नहीं मैंने मांगा। ये वाला हटा देना और इसको यहाँ रख देना। हाँ यही करूँगी। मेवालाल जी डायरेक्शन भी बता रहे कहाँ रखो कहाँ नहीं रखो। और तोड़ के वापस कर दीजिएगा। तोड़ के वापस कर दीजिएगा। बच्चों के कमरे में तो इतना सामान फैला रहता है। छोटी छोटी उसकी कलर की चीज़ें हैं, उसकी ड्राइंग की मशीनों के, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो यूज़ करती है, ड्राइंग क्राफ्ट। तो उन चीज़ों को वो छूने नहीं देती किसी को। शीनू के कमरे की ये वाली सफाई हो गई है, डस्टिंग का काम हो गया है। अब मैं पिलो लगा देती हूँ उसको ठीक से। तो ये देखो आप, ये सारा कुछ जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये उसकी फाइल्स हैं जिसमें वो पेंटिंग करती है, और ये सारे कलर्स हैं, नीचे भी कलर्स हैं। और डस्टिंग हो के साफ़ सुथरा हो गया है। और अब मैं चलूँगी, दूसरे कमरे में जाऊँगी। और ये चेयर देखो, चेयर पे भी कितनी डस्ट हो गई है।
चलो इसे भी क्लीन ही कर देते हैं। रोज़ के रोज़ आप डस्टिंग करो और डस्ट वापस से आ ही जाती है घर में। आपको जितना बंद करके रखो, एक्चुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट है चीज़ों पे, जो बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, तो दिन भर ही सफाई चलती रहती है और डस्ट आ ही जाती है। तो इस कमरे की हो गई। और आप देखो, आप ड्राइंग रूम पूरा सेट हो गया है। ये मैं दिखाती हूँ, कल ना माली ने इसकी कलमें तोड़ के दी थी, रेड गुड़हल की और ये पीच गुड़हल की, तो उसमें ये फूल भी थे जो उसने तोड़ दिए थे, तो मैंने इसको इसमें लगा दिए। तो ये कल तो फ्रेश थे, ये आज थोड़ा सा फ्रेश है, बट ये वाला बिल्कुल मुरझा गया है। और चलो अब यहाँ की भी डस्टिंग कर ही लेते हैं थोड़ी सी। आप डेकोरेशन में चाहे जितना सजा लो, पर अगर उसकी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखोगे तो चीज़ें फिर डस्ट जमते जमते चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो दीदी बाहर मेवा लाल से बातें कर रही है, वो फिर से आ गए उधर आगे, वो सोसाइटी में गए थे, उन्होंने बेचा अपना सामान, अपना पेड़ पौधे, उसके बाद वापस आ गए और आके दीदी से बातें कर रहे हैं। बगल वाली आंटी को भी दीदी ने पौधे दिला दिए मेवा लाल जी से बातें करके। और ये देखो आप, हो गया है। सब डस्टिंग हो गई है सब चीज़ों की। सब साफ सुथरा हो गया, बस अब झाड़ू पोछा होना है। और चलो मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि इसका जो ग्लास है वो दीदी ने दूसरी तरह का बनने के लिए दिया हुआ है, दूसरा ग्लास इस पे लगेगा। एक्चुअली दीदी जो घर ले रही है उसमें दीदी नया ग्लास इसमें लगवा रही है, तो वो बनने के लिए दिया हुआ है, बस वो बन करके आएगा तब इसमें फ़िट हो जाएगा। तो अभी उसे ले भी नहीं रहे हैं। और लाइट भी चली गई और किचन साफ़ हो चुका है, देख लो आप, पूरा किचन क्लीन हो चुका है। सिंक हमारा बिल्कुल साफ़ है, बर्तन हमारे लग गए हैं और बस किचन का काम भी हो गया हमारा। मैं यहाँ की लाइट बंद कर देती हूँ। और इसलिए बेचारा हाउस कभी ऊपर आ जाता कभी नीचे। मिट्टी सारी निकल जाए ना तब फिर पर चला में कमेंट आ जाएंगे चार पर चला
लिया काम और मैं अभी पोछा लगा के आ रही हूँ। अब देख सकते हो मेरे फेस पे कितना पसीना है, मैं काफ़ी थक गई हूँ। सुबह से 5 बजे से उठ के हम लोग लगे रहते हैं। दीदी भी थक जाती है, दीदी ने फटाफट झाड़ू लगाई, मैंने पोछा लगाया और काम ख़त्म हो चुका है। और बस अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी, उसके बाद हम नहाने जाएंगे और नहा करके फिर मैं तो स्कूल के निकलूँगी और दीदी खाना पीना देखेगी कि क्या बनना है। तो बस चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर अपने काम पे दोबारा लग जाते हैं। हेलो गाइस, मैं निकल चुकी हूँ बच्चों को स्कूल लेने के लिए और मैं रिक्शा में बैठ गई हूँ और जा रही हूँ बच्चों को लेने। और मौसम बाहर का बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बादल है, तो मौसम उत्तराखंड का बहुत सुंदर है। बट ये हार्म भी पहुँचा सकता है, जैसे नदियों के पास, झीलों के पास इस टाइम में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और जंगल एरिया से भी नहीं गुजरना चाहिए क्योंकि लेपर्ड वगैरह इस समय काफ़ी रहते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचना चाहिए। मौसम ज़रूर अच्छा है बट अगर आप अपनी सेफ्टी को लेके चलोगे तो ये मौसम आपके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आप अपनी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करोगे, आप ध्यान नहीं दोगे तो ये आपको हार्म भी पहुंचा सकता है। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और इन चीज़ों से बच के रहिए। जो लोग उत्तराखंड या घूमने आए हैं या यहाँ रहते हैं उन्हें पता होगा। तो बस अब मैं चल रही हूँ बच्चों को स्कूल लेने, तो मिलते हैं स्कूल से आके, क्योंकि स्कूल में स्ट्रिक्टली मना है अभी कुछ दिनों के लिए, किसी वजह से मना करा गया है, तो मैं वहाँ वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी। तो बस घर आएंगे तो मिलते हैं आप लोगों से। मैं घर आ गई हूँ और मैंने चेंज भी कर लिया है और सारा काम हो गया है। बच्चों ने भी चेंज करके खाना खा लिया है और मैं और खुश बैठे खा रहे हैं। लोग हेलो। खुश क्या खा रहा है, बता दो क्या खा रहे हो? कढ़ी राइस। कढ़ी राइस खा रहा है और ये मेरा लंच है जो मैं करने जा रही हूँ, कढ़ी और रोटी। एक्चुअली मेरा राइस खाने का मन नहीं कर रहा, राइस बना हुआ है बट मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने लिए और प्रीतु के लिए, दीदी का बेटा, वो भी नहीं खाता है, रोटी ज़्यादा पसंद करता है, तो हम दोनों के लिए मैंने रोटियां बनाई अभी आने के बाद गरम गरम। और खुश और बाकी दीदी और शीनू ने जो था वो राइस और कढ़ी खाया है। तो ये हमारा दिन का लंच है। आप लोग भी आ जाओ लंच पे। देख लीजिए बर्तन धुल रहे हैं, दिखा दो। देखिए बर्तन धो रही हो। लंच हमारा हो चुका है, मैंने लंच कर लिया और खुश ने भी कर लिया और उसके बाद मैं बर्तन धोने में लग गई क्योंकि अच्छा नहीं लगता सिंक में बर्तन हो तो मुझे, तो बस बर्तन धोने में लगी हुई। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, शाम हो चुकी है और मैं दिन में सो गई थी, बर्तन वगैरह करके, किचन क्लीन करके मेरे को नींद आ गई थी तो मैं सो गई थी। और फिर उठे हम तो शाम के खाने वगैरह की तैयारी करने लगे। और दीदी गई हुई है, जो नया घर है बन रहा है जो लिया इन्होंने, उसमें कुछ काम चल रहा है तो उसके लिए दीदी वहाँ पे गई हुई है। तो मैं हूँ घर पे और बस तैयारियाँ कर रही हूँ खाने पीने की, क्योंकि दीदी सब्ज़ी तो बना के गई है बट रोटियाँ और कपड़े वगैरह मुझे ही करने हैं, तो वो मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा दिए होने के लिए। और यहाँ हमारा खाना बन रहा है और बस तैयारियाँ हो रही हैं खाने पीने की और शाम हो चुकी है और सब कुछ अच्छा है। अगर आप लोगों को मेरा ये दिन का ब्लॉग अच्छा लगा, मैंने आप लोगों को जितना हो सका 10 मिनट के अंदर अपना दिखाया कि मतलब हम दिन भर में क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना काम होता है। वैसे तो कोई भी एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता ना दिखा सकता है कि कितना काम उसके घर में होता है, बट मैंने कोशिश करी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे या कुछ भी अगर लगे तो प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई चीज़ें लाती रहूँगी और डेली रूटीन अपना दिखाती रहूँगी। मैंने आपको दिन तक का रूटीन दिखाया अपना कि मेरा कैसा रूटीन होता है। अब मैं दिन से शाम तक का रूटीन आपके लिए बनाऊँगी और उसे दिखाऊँगी कि हम दोपहर से शाम तक क्या क्या करते हैं, क्योंकि 10 मिनट के अंदर हर चीज़ दिखानी पॉसिबल नहीं होती है।
तो मैं कोशिश करूँगी जहाँ तक है जितना हो सके आप लोगों को अपने बारे में या मैं किस तरह की लाइफ़स्टाइल जीती हूँ वो सारी चीज़ें दिखाने की आपको कोशिश करूँगी। तो बस मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। बाय बाय।